हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आईपीसी के हैं, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए केस लॉज लेके आई हूँ। क्योंकि केस लॉज का फ़ायदा ये है क्योंकि आप डायरेक्ट तो पढ़ लेते हैं, केस लॉज डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या है, अब आपको साथ के साथ मेरे आंसर करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे सभी। ओके, वंदना आंसर करना शुरू करें। सभी के सभी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड आंसर करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ केस लॉस जो आप सबके फेवरेट केसेस है। क्वेश्चन नंबर 15-16 तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के केस लॉस रिवाइज कराऊंगी, जिससे क्या होगा कि अगर बाद में भी क्या करना है, जब आपके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगी तो ये केस लॉस आपको शॉर्ट नोट बना के अपने पास रख लेने हैं, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते यहीं से हैं बार बार। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप बस मुझे ऐसे ही बता दो, क्योंकि वो मैं स्लाइड शो करूंगी तो वो हट जाएगा। ये बता दो कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है, इसमें से ऐसे ही बता दो। नहीं, वैसे तो यहाँ पे यही स्लाइड है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बताओ, ये बहुत आसान है, ये सबको पता होते हैं। अदरवाइज मैं ही मिला रही हूँ आप लोगों को, जिससे ये आसान हो जाएगा। ओके, देखिएगा, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का बताओ फटाफट केस किससे है। हाँ, आपने तो कोड बना के भेज दिया प्रीति, वेरी गुड, बहुत सही। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का आपका किसका हो गया? 3, बिल्कुल ठीक है, कॉमन इंटेंशन हो गया। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज किसका हो गया? एम एच जॉर्ज हमारा मेंस रिया, इंटेंशन इविल इंटेंशन की बात करता है। और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड किसका हो जाएगा? हमारा इंटॉक्सिकेशन का। एंड डनले वर्सेस स्टीफन सेक्शन 18 नेसेसिटी जो आती है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, उस पर एप्लीकेबल होता है। तो आपका कोड बिल्कुल ठीक है, 3124, करेक्ट बात। ओके, ये वाला हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुई बातें। चलिए नेक्स्ट चलेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। मैंने जानबूझ के आपका मैचिंग के क्वेश्चंस लाई हूँ कि क्वेश्चन तो ये 60 क्वेश्चन है जो मैं कराने वाली हूँ, लेकिन इसमें 120 130 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चंस आप आराम से कवर कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चंस तो आप लोग करते ही हैं, जल्दी से करिए यहाँ पे। जो हमारा ये है, और मिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल, एक एक करके, एक चीज को टारगेट नहीं किया गया, सेक्शन वैक्शन को, सारी चीजें हैं, कंसेप्ट कंसेप्ट भी है, सेक्शंस भी हैं। ओके, यस, चलिए मैसेज करेंगे क्वेश्चंस का। बात आती है यहाँ पर सुमेलित करना है, यानी कि इनको क्या करना है, आपको मैच करना है। तो मैच में देखेंगे, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, इसका कोड ये लिखा हुआ है, तब तक मैं बता देती हूँ। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी किस में होगी? इनका इसी तरीके से नाम से याद भी रख लेना है आपको आसान से। देखो, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ पर होती है? एक्सटोर्शन में करवाई जाती है ना। तो 4 हो गया हमारा ये वाला, तो ये 2 तो अपने आप ही काट दो यहाँ से। ओके, 4 हो गया। टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ली जाती है थेफ्ट में, तो ये 3 हो गया। तो देखो अभी 2 में मैच होके निकल गया ना आंसर, क्या 2 में होके। और एनथ्रेशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किस में किया जाता है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में किया जाता है। ओके, 405 में पढ़ते हैं हम। 383 में क्या पढ़ते हैं? एक्सटोर्शन पढ़ते हैं। थेफ्ट हमारा 378 में है। और अगर हम बात करते हैं, ये 405 में है सेक्शन, और ये हमारा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन सेक्शन 403 में है। इस तरीके से इनको भी कर लेना है, एक साथ में 5-4 क्वेश्चन, मतलब 5-7 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं इन सब तरीके का। ओके, और बात करेंगे कन्वर्ट कौन से उसमें होती है, प्रॉपर्टी गुड इनटू इनोसेंटली ऑन यूज, ये हमारी होती है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 431, यस टू का ए, वेरी गुड प्रीति, बहुत बढ़िया। ओ प्रीति के अलावा आंसर क्यों नहीं कर रहे आप सभी? ऐसे कैसे काम चलेगा? स्टार्ट हो गई है क्लास। ओके, चलिए ये वाली लिस्ट मैच करेंगे। आज आप लिस्ट मैच करते करते थक जाओगे, क्योंकि मेरे मोस्टली 15-16 क्वेश्चन तो लिस्ट मैच करने वाले हैं मोस्टली। ओके, लिस्ट मैच करने में एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो ये अच्छे से करने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से आंसर करेंगे। और ये केस, ये मान लो कि आईपीसी की फेवरेट है, हर हाल में ही क्वेश्चन बनता है इस पे। देखो, बरेंद्र कुमार घोष हमारा किस पर आता है? ये आप सबका फेवरेट है, 34 पे आता है। के एम नानावती का किस पे है? के एम नानावती का हो जाएगा 300 पर। के एम नानावती का वो है ना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला। यस, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जो हमारा 300 का क्या है? प्रोवोकेशन एक्सेप्शन है फर्स्ट वाला, सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 1 है। ओके, और ये हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, ना कि क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। ओके, कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था या नहीं था। 3 का आंसर करेंगे, अभी तक आया नहीं आप लोगों का। और मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये इंटरव्यू वगैरह में भी बहुत पूछा जाने वाला केस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्टेट ऑफ पंजाब का हो जाएगा हमारा
303 को लेकर के। एंड आर वर्सेस गोविंदा में डिफरेंस बता रखा है 299 एंड 300 में। ओके, बातें समझ में आई? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 का 2 बिल्कुल ठीक है, एंड बी का 4। तो ये रहा आपका 2413। क्या हो जाएगा? 2413। यस, क्लियर बात है यहाँ तक? चले आगे। केस समझ में आया? कोई कोई केस ना पता हो तो मुझे बताते रहना। 3 का ए इज राइट आंसर। 4 का आंसर करेंगे मैचिंग। मैचिंग आप सबके फेवरेट होते हैं ना मैचिंग, और वैसे मेरे लिए तो बहुत फेवरेट होते हैं, क्योंकि एक दो भी पता है ना तो आपका चांस बढ़ जाता है क्वेश्चन सही होने का। एक दो भी पता है अगर। अब बात करेंगे यहाँ पर जल्दी से। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड कौन सा हो, क्या है? जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे जल्दी से। देखिए, अब हम बात करें, अगर सिंपल सी बात है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड कौन से में है? 308 में ही तो है। और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड कहाँ पर है? 309 में हो जाएगा। एब्डक्शन 362 में हो जाएगा, और हमला हमारा 351 में हो जाएगा। मैच हुआ? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 3 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। बस यहाँ पे मैच करना है कि असोल्ट में कहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1, तो ये है यहाँ पर, एंड 2। ओके, थोड़ा सा ये भी देखना है कि कहीं कहीं बस एक एक चीज का पता करना होता है, सिर्फ एक का। ओके, आई समझ में? क्वेश्चन 4 हुए हैं, लेकिन हमारे पॉइंट्स बहुत हो गए हैं। नेक्स्ट आपका फेवरेट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है। देखो, रैक्स वर्सेस लेविट का केस अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें शायद केस थोड़े नए हैं, इसमें आपको कम पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये 5 का। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। ये सुविधा इसका ठीक है आपका। 4 का 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये हो जाएगा रैक्स वर्सेस लेविट, हो जाएगा हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट को लेकर के। और अगर बात करते हैं तबू चेतिया वाला स्टेट ऑफ असम का, ये हमारा हो जाएगा इंसैनिटी को लेकर के। और विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हो जाएगा हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। विजयन वाला इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद मर्डर का। ओके, हत्या का हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है। यस, बिल्कुल ठीक है, 4 वाला। 1 का 4 है ये वाला, हाँ यहाँ से था ना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाँ, तबू चेतिया का इंसैनिटी सी था। क्लियर बात है? आगे देखिए, 5 का सी। यस प्रीति, बिल्कुल ठीक है। टाइम टेकिंग है आज के क्वेश्चंस, बट कोई नहीं, हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, ये बात बताइए जल्दी से, ये सेक्शन मेंशन करने हैं आपको। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और एक्सटोर्शन, ये आपको आंसर करना है। देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 के किस में है? ए में है। ओके, क्योंकि अब मुझे भी मैच करने पड़ेंगे, आप बस अपना आंसर करो। ओके, क्योंकि फिर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि मैं सिर्फ आपका वेट करूं और तब मैं मैचिंग कराऊं। ओके, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? अपना आंसर करते रहना है, सिर्फ मेरा सुनना नहीं है सिर्फ। ओके, आप अपना भी काम करते रहेंगे, और कोशिश करें कि मैम के मिलाने से पहले अपना आंसर कर दे सभी। वेरी गुड, आंसर आ भी चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये? हाँ हाँ, ऐसे ही करना है, अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। देखो, अगर मैं आपका वेट करूंगी पहले तो आप आंसर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कम्युनिकेशन लेट होता ही है ऑनलाइन में। तो पहले आप करेंगे, फिर उसके बाद मैं बढ़ाऊंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ के साथ करने की कोशिश करेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमने पढ़ लिया यहाँ पर, उसके बाद बताएंगे अटेम्प्ट टू मर्डर 307, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कल्पेबल होमिसाइड 299। जल्दी से मुझे बताओ, 299 में कितनी एक्सप्लेनेशन है? जल्दी से आंसर करो। एक्सटोर्शन 383 अभी बताया था ना, तो ऐसे ऐसे रिवाइज करके जल्दी की चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन बताइए 299 की मुझे। ओके, तो ये हो गया हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 6 सॉरी। तो 6 का 3 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ओके, एंड हाँ, अटेम्प्ट टू 1, तो ये वाला हो जाएगा 6 का ए। क्या हो जाएगा? 6 का ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर करेंगे जल्दी से। मैं कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा।
रेड ले लेती हूँ। भारतीय दंड संहिता के अधीन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको इनमें से एक बताना है जो सुमेलित नहीं है, जल्दी से आंसर करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। यस, 3 एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही बताया उसके बारे में। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 7, और 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, ठग किस में है? क्या ठग? क्योंकि देखो जेंडर ठीक है 8 में है, ब्राइबरी 171 के बी में है, काउंटरफिटिंग कॉइन हमारा 231 में है। ठग जो होता है वो हमारा 309 में ना होके बल्कि किस में होता है? 310 में होता है। यस वंदना, यस प्रीति, बहुत बढ़िया। ओके, इसमें करिएगा कि कौन सी सम्मिलित सही उत्तर का प्रयोग करना, लिस्ट मैच करिएगा। इसमें कॉमन इंटेंशन किस में होती है? हमारी कॉमन इंटेंशन होती है, यस। और कॉमन ऑब्जेक्ट किस में होता है ये आपको करना। देखो सबसे पहली बात डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मिलाते हैं, थेफ्ट में होती है। दूसरी बात इंस्टिगेशन अबेटमेंट में होता है। ओके, यहाँ पे मैच करते रहेंगे। सॉरी, अभी बता ही देती हूँ पहले, फिर उसकी बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन देखिएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में और सामान्य से होता है हमारा जॉइंट लायबिलिटी में। ओके, इस तरीके से 1 का क्या हो जाएगा? 3, 1 का 3 हो जाएगा, एंड वो सॉरी 1 का नहीं, ए का। और बी का अगर हम बात करते हैं, बी का हो जाएगा 4, एंड सी का हो जाएगा हमारा 1, एंड डी का, सी का 2 है सॉरी, एंड 1, डी का 1। ओके, इस तरीके से मैंने मैच कर लिया, तो आप वो कोड तो खुद भी मैचिंग कर लेंगे, बात इसको मिलाने की है। चलिए, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जो हमारी प्रातिनिधिक लायबिलिटी होती है, वाई एक तरीके से, ये स्लाइड शो नहीं हो रही, अब हो जाएगी। हाँ, यस, 3 4 2 1। ओके, बात करेंगे हम यहाँ पर कि जो प्रिंसिपल था वाइकेरियस लायबिलिटी का फर्स्ट टाइम डिसाइड हुआ था। अब ठीक हो गया होगा, हो जाता है जब स्लाइड ऊपर करते हैं ना तो ब्लर हो जाता है 1 सेकंड के लिए। ओके, फर्स्ट टाइम डिसाइडेड इन द केस, किस केस में था ये बताएं, आंसर करें 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये तो मेंसिरिया के हो ही गए आपके, आर वर्सेस स्टीफेंसन हमारा पढ़ते ही हैं। 9 का डी नहीं है, आर वर्सेस, ये तो मेंसिरिया में पढ़ते हैं, यहाँ पर कहाँ से वाइकेरियस लायबिलिटी आ गया? आर वर्सेस हिंगिस का केस है ये, आर वर्सेस टोल्सन एंड आर वर्सेस प्रिंस वगैरह, तो ये हम उसमें नहीं पढ़ते मेंसिरिया में। चलिए, ये बताएंगे आप मुझे, बहुत बढ़िया केस पूछ रही हूँ, आंसर करेंगे जल्दी से, पढ़ें एंड आंसर करें अच्छे से। स्लाइड्स हो रही होगी पूरी, अगर नहीं हो तो बताएं और फिर आप आंसर करेंगे जल्दी से। ओके, इसमें बात आती है कि इन दी मैटर ऑफ अ किडनैपिंग एंड रेप द एविडेंस गिवन बाय प्रोजेक्ट्रिक्स बीइंग इलिटरेट एंड रस्टिक यंग वुमेन, some contradiction and omission are natural as her recollection, memory, observance and narration of chain of events. It was held by Supreme Court कि अपहरण और बलात्कार के मामले में निरक्षर तथा गंवार युवती अभियोक्ता के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामले में विरोधाभास और चूक संभाविक है, जहां तक उसकी याददाश्त निरीक्षक और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का संबंध है। ये बात किसने बोला गया था? सर्वोच्च न्यायालय ने किसमें बोला गया था? आंसर आप लोगों का आ भी चुका है 10 का, जो गलत है अभी। नो नो, हाँ दीपा का सही आया है, अभी श्री प्रीति का गलत हो गया, सुविधा का भी गलत हो गया। 10 का ए नहीं है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्या हो जाएगा? बी इज राइट, यस 10 का बी, यानी कि स्टेट ऑफ यूपी बनाम छोटे लाल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ये तो आपका किसी का भी गलत नहीं होगा, इसीलिए इसको मैं खुद ही बता रही हूँ। इसलिए दिया ये क्वेश्चन मैंने, क्योंकि ये इतनी बार आया हुआ है, इतनी बार आया हुआ है कि हर हाल में क्वेश्चन बनते हैं इस पे कि डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड। आंसर भी आ गया, मुझे पता जिसको मैं बोलूंगी ना कि इसको मैं खुद आंसर करूंगी, तो मुझे पता है उसका आप खुद ही कर देंगे। देखो कितनी जल्दी आंसर आया कि मैंने केस लो भी नहीं पढ़ा, बात भी नहीं पढ़ी और आंसर आ गया। यस, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने मुझे पता, जब भी मैंने आपसे डिस्कस किया मैंने ये बोला ना कि चलो इसको मत बताओ, इसको बस बोल के फ्री होती हूँ, इतने में आप लोगों के आंसर आ जाते हैं। ओके, इसलिए मैं बोलती भी हूँ। यस, बिल्कुल ठीक है। तो डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ये किसमें कहा गया था? हमारा बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया था। क्लियर बात है, आगे देखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे 12, 12 का आंसर करो। मैचिंग मैचिंग, लिस्ट मैच करो। ये भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो जाना जाता है वो हमारा
मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। स्टेट ऑफ नलिनी वाला तो आपको पता ही है, स्टेट ऑफ नलिनी वाला तमिलनाडु वाला। ये हमारा हो जाएगा राजीव गांधी का असैसिनेशन केस है, ओके, मर्डर केस। और बरेंद्र कुमार घोष अगर हम बात करते हैं, ये हमारा पोस्ट मास्टर केस के नाम से जाना जाता है। एंड सुखदेव सिंह वाला हमारा जनरल एएस वैद्य केस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यस 12 का ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी इनका आंसर आ चुका है इसमें, वेरी गुड। 12 का दीपा, दीपिका एंड प्रीति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, ये बताना है आपको, अब तो सबका फेवरेट है ये, स्पेशली दीपिका का, कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट को बताना है। ये वाला वो नहीं है कि एक्सप्लेनेशन वाला, ये तो बहुत ही आसान है, बस ये देखना कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक गलत है या दूसरा गलत है, ये बताना जल्दी से। 13 कि आर वर्सी डुल्ले वर्सी स्टीफन्स इज द केस रिलेटेड विद द नेसेसिटी, और नेसेसिटी का सेक्शन हमारा हो जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, 81 में आती है। के एम नानावती इज द केस रिलेटेड विद द मर्डर ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, अगर ये गलती कर दी तो बस 12 का 12 का सी 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 कर रहे हैं आप लोग, जो सही है सी तो सही है, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों ही तो सही है यहाँ पर। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के एम नानावती का पढ़ा था ना, रुस्तम मूवी इसी के ऊपर बनी हुई है ना। तो ये वाला 300 का सेक्शन 300 का 1 जो एक्सेप्शन है उसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इन एवरी स्टेट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे, 14 का आंसर करेंगे। इन एवरी स्टेट मैन सीरिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस कंट्रेरी सोन फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्यूट। ये व्यू हमारा जो एक्सप्रेस किया गया था, तो वो प्रीति का आंसर आ भी गया है, जो बिल्कुल सही आया है, सी राज वर्सेस डी रुडजेन। ओके, यस 14 का ए इज राइट, सिराज वर्सेस डी रुडजेन का आंसर सही है। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो जब भी आप कभी मुझे मिलोगे तो मेरी तरफ से ट्रीट मिलेगी, ओके, जब भी कभी मिलेंगे। 15, जिसने गलत कर दिया तो जब वो मुझे मिलेंगे वो मुझे देंगे। अब बताओ, अगर ये क्वेश्चन सही हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करना है, चाहे टाइम ले लो इसमें, ओके, कि मैम हम करेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी से करो। ये बोला गया था, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित निर्णय विधि संशोधन अधिनियम 1983 पारित करने का चरम आधार है। वाह, 2 को मुझे देनी पड़ेगी, 2 को, मतलब देखो दीपा और प्रीति को तो मुझे देनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि आंसर सही आ गया है, और सुविधा और दीपिका को क्या करना पड़ेगा, उनको मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है, और मुझे देनी है प्रीति और दीपा को, क्योंकि उनका आंसर सही है। बी तुकाराम वर्सेस स्टेट, नॉट सी, विशाखा वाला उसमें है, सेक्सुअल हरासमेंट वाले में, ओके, विशाखा वाला इसमें नहीं है। 15 का सी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, और अभी उन्होंने आंसर ही नहीं किया है कि कहीं ना हमें ना देनी ना हमें लेनी है, बी इज राइट आंसर, तुकाराम वर्सेस स्टेट का केस है। ओके, चलो ये बताओ यहाँ पर, नॉट करेक्टली मैच, ये ध्यान से पढ़ लेना। चॉकलेट बकेट, हाँ जो भी है, जिसकी जो ट्रीट, जिसका जो मन है, तो पहले मिले तब ना। चलो 16 का आंसर करो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 16। मैं ये कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, डी नहीं है, यस देखो क्या है यहाँ पर, ये तो सही है, प्रोक्रिएशन माइनर गर्ल 366 ए में है, सेलिंग माइनर प्रोस्टिट्यूशन 72 में, 372 में, और 376 बी में हमारा आ जाता है जब बी से वाइफ वाली बात आती है, बी से बीवी, बीवी वाली बात जो है हमारी बी में है, ओके, वाइफ की। ये क्या है 497 में आता क्या है, ये बताओ चलो जल्दी से मुझे, ये तो गलत है यहाँ पर, एंटाइसिंग अवे। 497 किस नाम से जानते हैं हम, जल्दी बताओ। देखो ये वाली हम कर चुके हैं, इसको मैं, ये शायद दोबारा ये क्वेश्चन, लेकिन ये हमारा हो चुका है। चलो ये बताओ नेक्स्ट वाला, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन सेक्शन 120 ए आईपीसी हैज बीन टेकन फ्रॉम दी गिवन, किस इसमें बोला गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए, ओके, 120 अडल्ट्री, बिल्कुल ठीक आंसर है आप सबका, वेरी गुड, यस।
आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा ली गई है? इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 का आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया केस है, पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में बना हुआ है। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हर बार बनते हैं, ऐसे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया है। ये सोच लो एक-एक क्वेश्चन ऐसी जगह से लिया गया है जो आपका हर बार कहीं न कहीं बनते हैं क्वेश्चन। 18 का नो ए इज़ रॉन्ग, दीपिका का गलत हो गया, दीपा का भी गलत हो गया, प्रीति का भी गलत हो गया। सब एक साथ ही करोगे ना कि जो एक ने बोल दिया हम वही बोलेंगे, हम अलग से नहीं बोलेंगे, है ना? अब आपने सोचा कि अब ए नहीं होगा तो बी करना शुरू कर देते हैं। बी नहीं होगा तो फिर सी। अच्छा, दीपा ने सीधा डी पे वाओ! बी छोड़ के सबने सी और डी बताना शुरू किया है। अरे भाई बी है, क्वीन वर्सेस लिथम लिथम का केस है। किसी का अब तक सब डी पे आ गए सीधे, है ना? आर वर्सेस विंसेंट वाले पे। अरे क्वीन वर्सेस लिथम वाला केस है। क्लियर बात है? बी इज़ राइट। क्वीन ये ओके, ओके? चलिए आगे देखेंगे। 19 का आंसर करें जल्दी से कि बात आती है यहाँ पर असर्सन पढ़ना है कि द जीस्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी लाई इन द फॉर्मिंग द स्कीम बिटवीन टू और मोर पर्सन perform the overt act and the Alice agreement must provide circumstantial evidence about the participation by all the established conspiracy. Okay, आंसर करेंगे 19 का। पहले पढ़ लो फिर मैं आपको स्टेट में दिखा देती हूँ। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने? वन और बी में से कर दो, आंसर ए और बी में ही है बस। चलो क्योंकि फिर दिखाऊंगी, और पहले स्टेटमेंट भी देख लो और ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। 19 का आंसर आप लोगों का आया है जो गलत आया है। ये होगा हमारा ए इज राइट आंसर। एक्सप्लेस 19 का प्रीति का सही है। ओके, और आप सबका अभी बी नहीं है। ओके, एक्सप्लेनेशन भी वो सही है, इसलिए वहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बताओ कौन सा बात फेडरल कोर्ट द्वारा 124 जो हमारी क्या है सीडीसीएस मैटर वाली वो निर्णित हुआ था। इसका केस बताना पड़ेगा और सही बताना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा केस है। जल्दी से बताओ। ये केस किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने जानबूझ के ज़्यादा केस लिए हैं जिससे कि मैं यहाँ पर सेशन में आपको डिस्कस कर सकूँ। प्रोविज़न तो आप खुद भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके? 20 का आंसर हो चुका है। वो 20 का आंसर करना है आप लोगों को, जल्दी से करें। नो, अभी गलत आ रहा है आंसर। अभी आंसर गलत आ रहा है आप लोगों का। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको करवाना ज़रूरी, तब तक मैं उसका आंसर भी नहीं बताती हूँ। हाँ, अब एक करके एक ने ए बता दिया, एक ने बी बता दिया, एक ने सी बता दिया, ऐसे किसी के ना किसी का सही होगा ही। तो अगर अभी ये भी किसी का सही है तो वो दीपा का सही है। ये है क्या बोले इसको, निहारेंदु दत्त बनाम एम्परर का केस है ये। ओके, जो 124 ए पे है, फेडरल कोर्ट ने इसको किया था। ओके, तो निरहेंद्र दत्त वर्सेस एम्परर, राइट आंसर इज बी, नॉट सी नॉट ए। ओके, बाल गंगाधर तिलक। इस पे आता है अब बताएं कि कौन सी धारा थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, इन पर हम ध्यान नहीं देते लेकिन ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बातें समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करो। जल्दी आंसर करो, इसका तो आप ही करेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मैं आंसर नहीं करूंगी। यस, आंसर आ चुका है प्रीति का, और जो बिल्कुल सही है, करेक्ट बात। सी, यस, सभी का सही है, ये वाला सभी का सही है, किसी का गलत नहीं है। 141 से 131 से 140 तक। ओके, थल सेना वगैरह ये सब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अससन और रीजन की बात करेंगे। ओके, अससन और रीजन की बात करते हैं। अ रायट इज अ सिंपली एन अनलॉफुल असेंबली इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एक्टिविटी। द यूज ऑफ फोर्स डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम द अनलॉफुल असेंबली। आप लोग इसमें आंसर करेंगे जल्दी से।
कि एक बल्बा विशिष्ट कार्यकलाप की स्थिति में अवैध सभा मात्र है, बल का प्रयोग बल्बा को अवैध सभा से अलग करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत है या क्या है, जल्दी से बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है और ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। प्रीति का आंसर आ चुका है और सब भी करें। चलो मैं आपसे इधर करती हूँ जिससे दिख जाए आपको, जल्दी से करो। हाँ, ये सभी का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 22 का ए है ये, क्योंकि स्टेटमेंट भी राइट है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी राइट है। आगे देखेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये आपको पढ़ना है। इसका मतलब आपको सारे देखने हैं, ट्रू वाले में कौन सा ट्रू नहीं है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, राइटिंग एंड एफरे हैव बीन डिफाइंड इन सेक्शन, बिल्कुल 146 159 बिल्कुल ठीक है। राइटिंग 146 में होता है, एफरे हमारा 159 में होता है। राइटिंग मस्ट बी कमिटेड इन पब्लिक प्लेस एंड एफरे में बी कमिटेड इन एनी प्लेस। ओके, राइटिंग इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटिंग 2 years, बिल्कुल ठीक है। एंड एफरे इज पनिशेबल विद 1 month। राइटिंग इज कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन, एफरे इज कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन। तो इसका ये तीन स्टेटमेंट तो सही है भाई, ये नहीं है बी वाला। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों? क्योंकि आपका राइटिंग तो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन एफरे कहाँ पर होता है, एफरे होता है पब्लिक प्लेस पे। 23 का डी तुमने प्रीति कैसे बता दिया? राइटिंग में मतलब क्या, ये कैसे, ये पढ़ना बी वाले को। 23 का बी है, सुविधा का आंसर आया ये। डी डी कैसे हो सकता है? राइटिंग तो पब्लिक प्लेस पे थोड़ी ना होती, राइटिंग कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन एफरे हमेशा पब्लिक प्लेस पे होता है। ओके, बात समझ में आई? हाँ, कोई बात नहीं, आंसर तो कर रहे हो ना, कम से कम गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। ओके, 5 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड है यहाँ पर, राइट आंसर इज बी। अब आपको बताना है कि भारतीय संहिता राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यानों के अपराध घोषित। मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन लिया जिसको आप थोड़ा कम देखते हैं, अदरवाइज तो बहुत ऐसे क्वेश्चन, मैं ऐसे सौ क्वेश्चन लिया थी कि आप उसको मतलब सोचने का भी टाइम नहीं लगता, आप उसका आंसर कर देते, लेकिन वो तो आप खुद भी कर सकते हैं ना। मेरा पर्पज ये है कि आपको वो क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूं जिस पे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं और आप लोग थोड़ा उसको इग्नोर कर देते हैं। ओके, इस वजह से चलिए बात करेंगे, हमारा 24 का आंसर करना है अखंडता के लिए। और ये ई ना होगा, सी है। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है, 153 बी। 24 का सी आंसर है, जो बिल्कुल सही है, सुविधा बहुत सही। ओके, 24 का सी, 153 का बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद द वाइकेरियस लायबिलिटी। कुछ बहुत छोटे से क्वेश्चन है, मैं बता दूं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन पता है क्या होता है, मैं सोच रही थी कि उन क्वेश्चंस को ना लूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम आसान से क्वेश्चंस को इग्नोर भी कर देते हैं कि हमें लगता है वो हमें याद होता है। और इस पे ऐसे क्वेश्चन है जिस पे बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, तो जब कोई आसान भी होता है लेकिन बार बार आ रहा होता है, तो हमें उसे जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी बहुत आसान से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसमें बताने की कोई ज्यादा वो है नहीं। 25 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 154 में वाइकेरियस लायबिलिटी आती है। ओके, छूट जाती है कुछ चीजें। अब ये आपको बताना बहुत बढ़िया वाली बात है कि एक लोक सेवक जो है दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए दस्तावेज को अनुवाद कर देता है अशुद्ध उसका, क्षति कारित करने के आशय से करता है ए द्वारा बै को, की क्षति किसको दे रहा है, बै को क्षति कारित करने के आशय से करता है, तो ए द्वारा किया गया अपराध कैसा होगा, आंसर करेंगे 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का, जल्दी आंसर करें। 26 का आंसर करना, 26 का इसका तो आप ही आंसर करेंगे। 26 का यस, राइट आंसर आ चुका है, वो बिल्कुल सही है प्रीति, यस वेरी गुड सुविधा। क्या हो जाएगा हमारा, सी नॉन कंपाउंडेबल। कैसा है वो हमारा, कंपाउंडेबल नहीं है। अब मुझे बताएंगे सीआरपीसी में कंपाउंड कौन से सेक्शन में किया जाता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से सेक्शन में बता रखे हैं। और पर्सोनेटिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस, लोक सेवक का अगर कोई प्रतिरूपण करता है तो वो एक अपराध होगा, वो कहाँ पर होगा। दो पहले वाला क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करो, फिर इसका करो। करेक्ट बात, बिल्कुल ठीक है, 320 में, और उसका एक्विटल का वो निकलता रिजल्ट, डिस्चार्ज का भी नहीं, एक्विटल माना जाएगा। 27 का आंसर करो। टाइम हो गया और अभी हमारे 27 क्वेश्चन हुए हैं, जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ फटाफट से। सी इज राइट आंसर 170। ओके,
निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन कौन सा सेक्शन बताता है? जल्दी आंसर करो इसके बारे में, बहुत आसान क्वेश्चन है। 28 का, 28 का आंसर करना है। मैं बता देती हूँ इसमें कौन से में हो जाएगा हमारा, 171 के जी में हो जाएगा। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसका बताओ कि बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर एज अ विटनेस, ओके, लीगली बाउंड था अपीयर होने के लिए विटनेस का, बिफोर दैट डिस्ट्रिक्ट जज इन परसुएंस ऑफ द समन, समन दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, ओके, इंटेंशनली ओमिट्स कर देता है टू अपीयर, विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी, यहाँ पर उसने ऑफेंस कमिट किया, जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 29 का आंसर करेंगे, ये हमारा सेक्शन हो जाएगा 170 में, जल्दी बताओ, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 29 का आंसर करो, 29 का। जल्दी जल्दी जल्दी, 29 का आंसर करना बच्चों। करेक्ट बात, 174 सी इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, ए बीइंग लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन, क्या लीगली बाउंड है कि इन्फॉर्मेशन देगा और यानी मैटर टू अ पब्लिक सर्वेंट, गिव सच इन्फॉर्मेशन एज टू ट्रू इन्फॉर्मेशन दैट मैटर विच द ही नोज टू बी फॉल्स, ओके, उसको पता है कि वो जो दे रहा है वो कैसी है, फॉल्स है, ओके, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी, एक तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वाली पॉइंट हटा दो, इसमें वुड बी क्या होगा, वो ए बी, क्या ए बी पनिश्ड, कौन से सेक्शन में पनिश होगा, ओके, 30 का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 30 का। 30 में कौन सा सेक्शन हो जाएगा हमारा, 177, यस राइट आंसर इज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यस सुविधा ए 177। ये आपको क्या करना है, बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ओके, विच इज नॉट करेक्टली मैच अंडर आईपीसी, आंसर करेंगे फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और गिविंग फॉल्स एविडेंस, कॉजिंग डिसअपीयरेंस एंड काउंटरफिटिंग कॉइन, ये आंसर करना है आपको, ओके, क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 का आंसर करेंगे जल्दी से। बी आ रहा है आप लोगों का, अरे और करना कोई, कैसे गड़बड़ कर सकते हो, कोजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस कौन से सेक्शन में है जरा बताना, 205 में, 201 में है, सब कुछ सही है यहाँ पे, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन सही है, ये भी ठीक है, ये हमारा ये इसमें हो गया, ये 201 में नहीं आता क्या डिसअपीयर करना, सेक्शन 201 में, राइट आंसर सी, कोजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, उसका विलोपन करना क्या बोलते हैं उसको, ओके, जल्दी से बताए 32। ये तो अब कोई भी गलत नहीं करेगा, इस वाले क्वेश्चन को अगर किसी ने गलत किया उसके लिए पेनल्टी है वास्तव में 32 का, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकी, मुझे लाना ही पड़ा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए किसी एक का भी। यह सभी का आंसर आ भी चुका है, पहचान की बात करने वाला सेक्शन हमारा कि पीड़िता की पहचान प्रकटीकरण का दंडनीय हो जाएगा, डिस्क्लोजर नहीं करोगे आप आइडेंटिटी को, 228 का ए, सभी का सही है ये डी, ओके, अ होटल सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ वाटर रिजर्वर despite objections discharged its polluted water in the reservoir, causing force to reservoir water for which offense under the IPC, अगर आप पानी को गंदा वंदा करते हो तो वो वाला ऑफेंस, मतलब एक तरीके से उसमें दूषित जल छोड़ रहे हो तो वो कौन सा ऑफेंस माना जाएगा, वो किस सेक्शन में ऑफेंस माना जाएगा, ये बताना है 33 का। ये तो आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, वाटर को जो कलुषित करने की बात आती है, हाँ बिल्कुल 277, ओके, 277, ओके, यस, आगे देखेंगे यहाँ पर, ये बताना है कि ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी कौन से सेक्शन में है, ओके, एंड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कौन से सेक्शन नहीं चैप्टर्स में है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी तो इसमें है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का आप लोग बताएं जल्दी से। 35 का नहीं पूछ, 35 का आंसर करें, 34 का, ओके, 34 का बिल्कुल ठीक है, डी क्या हो जाएगा हमारा, 34 का क्या हो जाएगा, डी, ओके, चैप्टर 16 में है और इससे अगले वाले में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ,
ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात की है मैंने, बॉडी की नहीं, बॉडी की तो हो गया यहाँ पे। हाँ, ओके। 17 क्या हो जाएगा आपका? 17 ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। सबको इसके बारे में पता है स्टेटमेंट का, तो आप ये बताएंगे कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। हाँ, अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया 17। ओके, अब सिर्फ 35 का आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करो कि इनका स्टेटमेंट है ये। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ये, अब पीटी पे लिख लिया करो, ये उसमें बैक पे लिख लिया करो पीटी पॉइंट बना करके। ओके, बार बार रिवाइज हो जाते हैं वहां पे, अदरवाइज भूल जाते हैं हम। जब भी ऑब्जेक्टिव करा करो और कोई ऐसी बात आया करे, नो बी इज गलत। हाँ, सबका बी आ रहा है, ये गलत है। ओके, जो कोई ऐसा पॉइंट आया करे कि जो आपको नहीं पता ना, उसे क्या कर लिया करो अपने बेरेट पर, या तो कहीं ना किसी तरीके से मेंशन कर लिया करो साथ के साथ में। फिर आप उसको जब रिवाइज करते हो तो आपके वहां पे भी हो जाते हैं। नो, सबका ये गलत हो गया, मुझे लगा था ये सबको पता है, ये तुम सबका गलत आ रहा है। यस, सुविधा का आंसर आया है अब, बिल्कुल ठीक है। क्या है? सफुद्दीन, जस्टिस सरफुद्दीन। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? सी। 36 का आंसर करो जल्दी से। बात आती है कि किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा 300 के तृतीय के संबंध में 4 बिंदु परीक्षण विहित किए गए हैं। जो हमारा थर्ड क्लोज है ना आईपीसी का 300 का, उसके बारे में बताओ। उसमें 4-5 पॉइंट बता रखे थे, वो कौन सा केस है जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, और ये हमारा केस कौन सा हो जाएगा? यस, बिल्कुल ठीक है दीपा, बहुत बढ़िया। 36 का ए हो जाएगा, बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल्दी जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सेक्शन 303, ये तो बहुत ही आसान है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, और मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। क्वेश्चन नंबर 37, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। बाय विच अमेंडमेंट 304 बी ऑफ आईपीसी रिलेटिंग टू डोवरी डेथ, डोवरी डेथ वाला सेक्शन कब से आया? हाँ, आंसर कितनी जल्दी किया, मैंने बोला बताने की जरूरत नहीं है। अब सभी का आएगा अब। अरे भाई 38 पे आओ। ओके, वो मुझे पता है, तुम लोगों को पता है, टाइम नहीं लगाना वहां पे। जल्दी से बताओ कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 19 में हुआ था, कब हुआ था? जल्दी से फाइनल बताओ। 38 का आंसर आ चुका है, 1986 इज राइट आंसर। ओके, 1986 में, सही बात है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी डज नॉट इंक्लूड राइट टू टर्मिनेट नेचुरल लाइफ, ये वाला आंसर आपको बताना है, जो बहुत बढ़िया केस है। पूरा एक थ्योरी चली थी यहाँ पर, 3-4 केस लोग आए थे इसमें, उसके बाद ये आपका डिसाइड हुआ था। जल्दी बताओ। जल्दी, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। बी बिल्कुल ठीक है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप मुझे, जो हम 320 में ग्रीवियस पढ़ते हैं। ओके, उसमें 8 पॉइंट पढ़ते हैं ना हम। 8 में से ये बताओ, इनमें से कौन सा एक नहीं है? नहीं पूछा होगा, नहीं कहलाती है। हाँ, जल्दी से बताओ कौन सा एक नहीं है। ये किसी का गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 40 का सी, चेस्ट वाली बात नहीं आती यहाँ पर। ओके, और सब आता है, करेक्ट बात। और इसमें दर्द पेन कितने दिन का बता रखा है, पेन पे भी क्वेश्चन बन जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड पेन पे। जल्दी पेन बताओ, 300 उसमें ग्रीवियस हेड में कौन सा पेन होता है, वो कितने दिन तक पेन होता है? 41 का बात करेंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर टॉर्चर करता है वाई को, किस चीज के लिए? कि वो कंपेल किया जाए एरियर्स ऑफ रेवेन्यू को पे करने के लिए, ड्यू फ्रॉम वाई इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। हाँ, कि क्या करता है कि एक राजस्व अधिकारी राजस्व की बकाया धनराशि जो यह पर दे है, देने को यह को विवश करने के लिए उसको टॉर्चर करता है, यातना देता है। 20 दिन, बिल्कुल ठीक है आंसर उसका आपका, कि देने को विवश करता है, यातना देता है। तो ये कौन से सेक्शन में माना जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हर तरीके से बनता है, कन्फ्यूजन करने वाली बात जो आती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे।
यस, राइट आंसर इज डी। 330 में तो बात बता रखी है हमारी, बिल्कुल ठीक है। कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट करता है, डिटेन करता है किसी पर्सन को इन द लॉकअप डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग द बेल। बेल मिलने के बाद भी उसने उसको क्या किया हुआ है, रोका हुआ है। तो वो कौन से ऑफेंस के वो उसमें आएगा, जल्दी से बताओ 42 का। जल्दी से ऑफेंस बताओ और ऑफेंस का सेक्शन भी बताओ जल्दी से। ऑफेंस बताओ एंड ऑफेंस का सेक्शन भी बताओ। 42 का सी इज राइट आंसर, रोंगफुल कन्फाइनमेंट। ओके, रोंगफुल कन्फाइनमेंट एक ग्राउंड है जब आप राइट और प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ भी कारित कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, 100 में इसकी ग्राउंड पढ़ते हैं ना, 7 ग्राउंड में, वो एक ग्राउंड ये भी है। जल्दी से सेक्शन में बता दो इसका। सी इज राइट आंसर। ओके, किस धारा में दृश्यकारिता, ये तो आपको पता ही होगा, जल्दी से बताएं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है वोयरिज्म के बारे में कि कहाँ पर परिभाषित किया गया है। जल्दी बताएं। ठीक है, आंसर करेंगे जल्दी से। 43 का आंसर करें। 354 का सी हो जाएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका पता भी है। ओके, यस, जल्दी से बताओ 354 डी में क्या है। 354 डी बताना जरा, जल्दी आंसर करो। आंसर करो। सी में वोयरिज्म हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपका डी में स्टोकिंग हो गया। ओके, स्टोकिंग हो गया, सी में वोयरिज्म होगा, डी में स्टोकिंग हो गया, पीछा करना। और बी में बताओ क्या होता है और ए में क्या होता है, तीन दोनों में आंसर करो जल्दी से। ओके, जल्दी आंसर करना है 354 ए में भी और इसमें भी। ओके, ए में क्या हो जाएगा आपका, अगर हम ए की बात करते हैं 354 ए में सेक्सुअल हरासमेंट की बता रखे हैं ना बारे में, ये सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, ए में। और बी में क्या हो जाएगा, इंटेंट टू डिसरोब की बात जो आती है वहां पर क्या, हाँ, हरासमेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है आपका, कि असोल्ट यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, उसको डिसरोब करने के लिए। यस, बी में डिसरोब है, वेरी गुड दीपा। ओके, ये आपको सारे इसलिए पढ़ने क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनता है। एक व्यक्ति जो किसी स्त्री के इंटरनेट या ईमेल या अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नजर रखता है, तो उनमें से वो कौन सा अपराध करता है। ये अब हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी बताओ जल्दी से। हाँ दीपा सही है, ए में भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, 44, इसका आंसर करेंगे। जो हमने अभी 354 डी में पढ़ा ना, वो स्टोकिंग, वो इसी में आ जाएगा क्या, स्टोकिंग। ओके, डी में क्या हो जाएगा, स्टोकिंग। ओके, यस, डी इज राइट आंसर। कहाँ पे पढ़ा था हमने, 354 के डी में। ओके, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2013 में, इसमें सब्स्टिट्यूट हुआ था, एबोलिश हुआ था, ये आप हमारा वीकेंड हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बना है, तो आप बताएंगे मुझे 45 का। 45 का आंसर करो। सब्स्टिट्यूट हुआ था, बिल्कुल ठीक है। कौन क्या हुआ था आपका, सब्स्टिट्यूट हुआ था, बी इज राइट आंसर, ठीक है, यस। नेक्स्ट देखेंगे हम 46 का। सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर दैट द फैक्टर्स लाइक कैरेक्टर और रेपुटेशन ऑफ स्टेट्स और रेप्ड विक्टिम आर होली अलाइन टू द वेरी स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 376 इन द केस ऑफ, कौन से सेक्शन में कहा गया था, ये बताओ। 46 का आंसर करना है आप लोगों को। ओके, कौन सा, 46 का, जल्दी से आंसर करेंगे। आंसर करें, 45 हो चुका है, 46 का करना है। अभी आया नहीं मेरे पास 46 का आंसर। 46 का अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्रेमचंद का केस हो जाएगा। ओके, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्रेमचंद, बी इज राइट आंसर। नो, 46 का ए नहीं, बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। इन विच द फॉलोइंग जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द जजमेंट ऑफ द
हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली भी सेक्शन 377, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो किसका किया था यहाँ पर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सेट असाइड कर देता जजमेंट। किसका जजमेंट को सेट असाइड किया गया था, जरा बताएं। थ्री 377 के बारे में बात कर रहे हैं। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन वाला केस था, 2014 वाला। ओके, क्या सुरेश कुमार, क्वेश्चन नंबर 47 है ना, इसका राइट आंसर वाला हो जाएगा कि सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन ट्रस्ट 2014, 1 SSC। ये बताएं, चोरी के अपराध में क्या शामिल होता है? ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जब आप पढ़ते हैं ना सेक्शन 378 में। थेफ्ट 48 कि क्या शामिल होगा, ये बताना है आपको। ओके, तो देखो, अवे टेकिंग अवे तो करना ही पड़ेगा मूवेबल प्रॉपर्टी को, बिल्कुल सही है। एंड विद द कंसेंट ऑफ पर्सन तो नहीं होगा ये हो जाएगा, 1 मिनट। विद द कंसेंट तो होगा तो अलग ही बात हो जाएगी, विदाउट कंसेंट होता है वो तो। ओके, टेकिंग अवे द इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं होगा, विदाउट द कंसेंट होगा। ओके, दोनों का सही क्या हो जाएगा हमारा? 1 एंड 2, ये ऊपर नीचे लिखा गया है। ओके, 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन एंड मूवेबल होनी चाहिए, ना कि इमूवेबल और कंसेंट से नहीं होता ये। ओके, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर कंसेंट, यहाँ पर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसी भी हो सकती है, इसकी एक्सप्लेनेशन लास्ट वाली यही कहती है। ए ने क्या किया है, अपने पड़ोसी के खेत में उसकी इजाजत के बिना पेड़ों को 2 पेड़ काट लेता है और उसको उठाकर ले जाता है। पड़ोसी को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो अगर उसने कोई ऑफेंस किया तो वो कौन सा हो जाएगा? आंसर करें 49 का। क्या बहुत आसान सा सेक्शन वो क्वेश्चन है, सेक्शन 378 में ही। ओके, थेफ्ट हो जाएगा, एक चोरी है। ये क्या है? चोरी है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे ए बाय पुटिंग बी इन अ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ए जो है बी को किस में डाल देता है? ग्रीवियस हर्ट के डर में डालता है। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो साइन करे ब्लैंक पेपर पर और डिलीवर करे। डिलीवर कौन से उसमें बताया था? यही पॉइंट है जिससे आपको समझना है। डिलीवरी की बात आती है कि ए हैज कमिटेड द ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करना है। जो हमारा सेक्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 383। और 383 में क्या है हमारा? एक्सटोर्शन दिया गया है। ओके, 50 का 20 सभी का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं, 50 हो चुके हैं, बस 10। ओके, 10, हाँ, और हमें 8 मिनट में करने हैं 10 क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी बताओ, क्योंकि हमें इसको 1 आवर में पूरा कंप्लीट कर लेना है। जल्दी से बताओ कि रीड द फॉलोइंग, इसमें बताओ, देयर इज इधर थेफ्ट और एक्सटोर्शन इन रॉबरी। द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम रॉबरी व्हेन इट्स कपल्ड विद डेंजर ऑफ लाइफ। ये आपको बताना है कि इसमें स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो कौन से सही हैं। अरे बिल्कुल सही है, दोनों ही तो है, या रोबरी कमिट होगी तो रोबरी होगी, या तो थेफ्ट से या एक्सटोर्शन से। 378 और 383 में मिलकर के हम कोई से एक से भी रोबरी बना सकते हैं। और जो ऑफेंस होता है ना, थेफ्ट बिकम रोबरी, कब बनता है? जहां पर हमारा डेंजर ऑफ लाइफ हो जाती है। तो स्टेटमेंट हमारे कैसे हो गए? दोनों सही हो गए, बोथ आर राइट। ओके, ए होल्ड्स जेट डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेट्स मनी। क्या यह को दबोच लेता है और यह के कपड़े में से सह का धन और आभूषण यह की सम्मति मतलब संपत्ति है, या सम्मति के बिना, कंसेंट के बिना, सहमति के बिना क्या कर लेता? वो निकाल लेता। तो वो दोषी है किस चीज का? क्या माना जाएगा? 52 का आंसर करेंगे। अगर आप जबरदस्ती उसे दबोच के निकाल रहे हैं तो क्या होगा? एक्सटोर्शन तो होगा नहीं। क्या माना जाएगा वहां पर? एक्सटोर्शन से रोबरी बन जाएगा। यस, सी। किससे बनेगा? एक्सटोर्शन से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर नॉट ऑफेंस। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से की प्रिपरेशन जो है, जनरली प्रिपरेशन ऑफेंस नहीं होती है, लेकिन होती है कुछ ऑफेंसेस की। इनमें से कौन सा ऐसा जो नहीं होगा? 53 का आंसर करना है आपको। किसका? 53 का। कमिट डेकोइटी, यस होती है। मेकिंग डाई फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन होती है। मेकिंग डाई फॉर काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन, चाहे कोई भी सा भी कॉइन हो, उसके लिए होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यस। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रोबरी नहीं होता है। ओके,
आगे देखेंगे 54 का आंसर करेंगे। ऐसी संपत्ति जो मृत व्यक्ति के कब्जे में, ये बहुत पूछा जाता है। जब किसी कोई पर्सन मर जाता है सड़क पे या किसी पर, डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाता है, निकाला जाता है, वहां से दुरुपयोग किया जाता है। वो कौन से ऑफेंस में आ जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार बन चुका है। जल्दी बताएं। ए इज राइट आंसर। बिल्कुल 54 का किस में हो जाएगा, 404 में, 404। ओके। अब यहाँ पर ये असर्शन और ये पढ़िएगा, जल्दी से कंप्लीट करेंगे, सेशन होने वाला आपका। कि इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देयर इज कन्वर्सन ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पर्सन इन अ फिड्यूसरी कैपेसिटी। किसमें होता है फिड्यूसरी का मतलब होता है कि एक तरीके से किसमें जो मतलब विश्वास पात्र वाली रिलेशनशिप होती है ना, फिड्यूसरी कैपेसिटी। अ पर्सन हैज अ राइट टू कन्वर्ट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम इन अ फिड्यूसरी कैपेसिटी। जल्दी से आंसर करो, इनमें से पहले ये पढ़ लो आप लोग, फिर इसका बताना। कि विश्वास के आपराधिक भंग में किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासिक ढंग से धारित संपत्ति का परिवर्तन होता है। किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासिक ढंग से धारित संपत्ति का परिवर्तन करने का अधिकार उसे होता है। क्या उसे अधिकार होता है? जल्दी से आंसर करो आप मुझे। स्टेटमेंट दिखा दूं अब सारे आपको, बात पढ़ ली हो तो ये बता दो। स्टेटमेंट 55 के 55 का बी बिल्कुल सही आ चुका है। ए जो है वो राइट है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा रोंग हो जाएगा। ओके। ए प्रिटेंड्स टू बी हु हैज डाइड अंडर विच सेक्शन ए इज गिल्टी। ए क्या दिखा रहा है अपने आप को, बी बताता है, जबकि वो है नहीं दुनिया में। ओके। तो कौन से सेक्शन में किया इन्होंने, यहाँ पर 56 का आंसर करना है। ये हो जाएगा हमारा सेक्शन 419 में, दोषी माना जाएगा 419 में। पर्सोनेशन कर रहा है ना वो, इस वजह से। बी 56 का बताना, 56 का, वो तो बी तो सही हो गया वहां पे। ओके। चलिए नेक्स्ट आंसर करेंगे। यस बिल्कुल ठीक है, सी। एंड क्या को यह कि घर के द्वार की चाबी मिल जाती है। क्या उसको चाबी मिल गई और जो ऐसे खो गई थी, और वह उस चाबी से द्वार खोलकर यह के घर में प्रवेश कर लेता, ओपन कर लेता है लोक। तो ये कौन सा ऑफेंस हुआ और किस सेक्शन में वो, ये भी आंसर करेंगे। किसी को चाबी मिलेगा किसी के घर में, और आपने उसके घर की चाबी से उसका दरवाजा खोला और आप एंटर कर लिए हैं, तो कौन सा ऑफेंस होगा? बिल्कुल हाउस ब्रेकिंग। कौन सा सेक्शन है यहाँ पर? 445। ओके, 445 बिल्कुल 445 में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 497। जल्दी से बताओ रिलेटिव वाला केस कौन सा है, 58 का आंसर करो। जारकरम की संवैधानिक मान्यता को घोषित किया, जिसमें मान्यता को वैलिडिटी बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 497 की। जल्दी बताओ 58 का आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन बचेंगे हमारे इसके बाद। इसका हो जाएगा हमारा श्रीमती, ये सूट नहीं है, श्रीमती होगा, एसएमटी। श्रीमती ए होगा इसका, श्रीमती सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ के बाद में। एंड अब बात करेंगे यहाँ पर कि सुब्रमण्यम स्वामी वाला केस है। यहाँ पर बोला गया था अभी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये किससे संबंधित है? सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ का केस है ये। जल्दी से बताओ, इस पे बहुत क्वेश्चन बने जब से ये आया है। हमारे सेक्शन 499 एंड 500 से। किससे? 499 एंड 500। यस 59 का बी इज राइट। ओके। एंड 59 के बाद लास्ट 60 क्वेश्चन है, एंड आपका कंप्लीट होता है सीपीसी का ये। आईपीसी मेक्स द प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। लास्ट सेक्शन किसके बारे में बात करता है? जो लास्ट सेक्शन हमारा कौन सा है, सेक्शन कितने टोटल सेक्शन है? 511। तो लास्ट सेक्शन कौन से उसकी बात करेगा? 60 है, और ये किसी का भी गलत नहीं होगा, मुझे पता है। ओके, 60 का आंसर करेंगे। 511 में क्या बताया रखा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 60 का बी। ओके, तो सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं अच्छे, वेरी गुड। और आप सब भी क्या करना है, अपना स्कोर सभी चेक कर लेंगे, और जल्दी से मुझे बताओ आप सबका कितना हो रहा होगा, ओवरऑल जो भी एवरेज है वो बताइए। ओके, एंड थैंक यू एवरीवन।